राम राम। बाबा के भक्त डॉक्टर नवल किशोर आगरा मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, जब तक उन्हें नैनीताल के रामसे अस्पताल में पद नहीं मिला। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद बाबा ने उन्हें हनुमानगढ़ में पहाड़ी महिलाओं का इलाज करने के लिए कहा, जो वे रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करते थे। एक दिन नवल किशोर काम पर नहीं जा सके। बाबा नैनीताल से बाहर गए हुए थे, लेकिन उस दिन हनुमानगढ़ लौट आए। उन्होंने डॉक्टर के न आने का कारण पूछा, लेकिन कोई उन्हें नहीं बता सका। उस शाम कुछ भक्तों के साथ घूमते हुए बाबा एम्पायर होटल के पास रुके और पूछा, डॉक्टर कहाँ रहते हैं? एक भक्त ने होटल की ओर इशारा किया, तो बाबा ने डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को अंदर भेजा। वह बाहर आया तो बाबा ने उससे कहा, क्या तुम बीमार हो? डॉक्टर ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, तुम्हें सर्दी है? डॉक्टर ने कहा, बस साधारण सर्दी है। बाबा ने तुरंत एक दंडी को बुलाया और डॉक्टर से कहा कि वह राम से अस्पताल में भर्ती हो जाए। डॉक्टर को इसकी आवश्यकता नहीं लगी, लेकिन बाबा ने आग्रह किया और कुछ भक्तों के साथ उन्हें अस्पताल भेज दिया। वहां से महाराज देवी दत्त जोशी, पूरनचंद्र जोशी और कुछ अन्य भक्तों के साथ एक धोबी के घर गए, जहां श्री सत्यनारायण विष्णु की पूजा हो रही थी। शाम करीब 7:30 बजे डॉक्टर का भाई बाबा से मिलने आया और बताया कि उसके भाई की हालत गंभीर है। उसे दिल का दौरा पड़ा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाबा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, तुम जाओ। बाबा ने भक्तों को डॉक्टर के भाई के साथ अस्पताल भेज दिया। बाद में अस्पताल से लौटने पर भक्तों ने बाबा को केला खान की ओर जाते देखा। बाबा ने उनसे कहा कि उन्हें डॉक्टर और उनके परिवार की चिंता है, और वे केला खान की ढलान पर उतरते हुए मोहन बाबा की कुटिया पर पहुंचे। मोहन बाबा कुमाऊं की पहाड़ियों के एक बहुत ही प्रिय संत थे। वे टेलीफोन बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि यद्यपि वे भगवान से सच में संवाद कर सकते थे, कभी कभी वे ऐसे हाव भाव दिखाते थे जैसे कि वे टेलीफोन पर उनसे बात कर रहे हों। कई भारतीय संतों की तरह उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्तियों को छिपाने के लिए तरह तरह की लीलाएं की। वे बहुत ही मासूम, बच्चे जैसे व्यक्ति थे और उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। मोहन बाबा, जिन्हें टेलीफोन बाबा के नाम से भी जाना जाता था, भगवान विष्णु के भक्त थे, और महाराज जी ने उन्हें भगवान को फोन करके डॉक्टर के बारे में बताने के लिए कहा। मोहन बाबा ने नारद को एक काल्पनिक फोन कॉल किया, जिसमें कहा गया कि बाबा विष्णु से बात करना चाहते हैं। नारद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे देवी लक्ष्मी से बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद महाराज ने मोहन बाबा को फिर से फोन करने के लिए कहा। इस बार मोहन बाबा ने नारद की कही गई बातों को स्पष्ट रूप से नहीं सुना और अपने रहस्यमय टेलीफोन में व्यर्थ ही चिल्लाते रहे। अचानक महाराज उठे और मोहन बाबा को बालों से उठाया। फिर उन्होंने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और जोर से चिल्लाए, अब वे बच गए, अब वे बच गए, और चले गए। दोनों भक्त भी वहां से चले गए और नैनीताल लौट आए, जहां उन्हें डॉक्टर की हालत के बारे में अच्छी खबर मिली। दिव्य वास्तविकता, श्री रवि प्रकाश पांडे, सिया राम।